आज ये पूरी तरह प्रूव हो गया कि सऊदी अरब खुद अपनी जुबान का पक्का नहीं है। ये चीज तो हम सब देख रहे हैं कि सऊदी अरब की अगुवाई में ओपेक देश किस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करके मनमाने तरीके से प्राइसेस हाई करके बैठे हैं। यूरोपियन देश रशिया के क्रूड ऑयल को अवॉइड कर रहे हैं। कई देशों ने मिडिल ईस्ट की गल्फ कंट्री से क्रूड ऑयल परचेज करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब की अगुवाई में ओपेक देशों ने क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन अभी तक नहीं बढ़ाई है ताकि क्रूड ऑयल की डिमांड मार्केट में हाई रहे। और उनकी इस हरकत ने न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका, कनाडा से लेकर यूरोप, जापान और साउथ कोरिया, दुनिया के कई सारे देशों की सरकारों का बजट हिलाकर रख दिया है। कुछ महीने पहले भारत, चाइना, अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और ब्रिटेन ने मिलकर अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स तक इस्तेमाल करने का फैसला किया था, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस उसके बावजूद बिल्कुल नहीं गिरे और न ही ओपेक देशों ने उस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम किए और ना आज के समय ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये देश क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे लाने वाले हैं। इस इंसिडेंट ने भारत समेत काफी सारे देशों को मजबूर कर दिया है कि हम क्रूड ऑयल के अल्टरनेटिव्स के ऊपर जितनी जल्दी हो सके जल्द से शिफ्ट हो जाएं, जिसके लिए भारतीय सरकार बहुत ही सीरियस कदम उठा रही है। क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स को कम करने के लिए भारतीय सरकार ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने का फैसला किया था। इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हुए क्रूड ऑयल के प्राइसेस के कारण भारतीय सरकार इतने ज्यादा दबाव में है कि 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट भारतीय सरकार ने 5 महीने पहले ही पूरा कर दिया है और अब 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की तैयारी चल रही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग करके भारतीय सरकार ने तकरीबन 41,000 करोड़ रुपीस विदेशों में जाने से बचा दिया है, जबकि ये 41,000 करोड़ रुपीस देश के किसानों के पास गया है, जिनसे गन्ना परचेज करके इथेनॉल बनाया गया और फिर उसको पेट्रोल में मिक्स किया गया। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और खास बात यह है कि रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर सस्ता क्रूड ऑयल परचेज किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सारे का सारा क्रूड ऑयल अकेले रशिया से तो परचेज नहीं कर सकते हैं। हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, साथ में इंटरनेशनल प्रेशर है, जिसके कारण हमें ओपेक देशों से भी क्रूड ऑयल परचेज करना पड़ता है। और भारत समेत दुनिया के तमाम देशों की इसी मजबूरी का फायदा उठाने का काम किया है सऊदी अरब ने। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर अरब न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक एशिया के देशों की इकोनॉमी में रिकवरी देखते हुए सऊदी अरब ने एशियन कंट्रीज के लिए अचानक से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। इस बढ़ोतरी को अनएक्सपेक्टेड कहा जा रहा है, यानी इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा रही थी। उम्मीद इसलिए नहीं की जा रही थी क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस पिछले कई हफ्तों से 110 से 115 डॉलर पर बैरल के अराउंड ऑलरेडी चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब ने एशियन देशों के लिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ाने का फैसला किया है, जिनमें भारत भी आता है। इस समय दुनिया के तमाम देश जुलाई महीने के लिए क्रूड ऑयल के ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, जिसके लिए सऊदी अरब ने यह फैसला किया है। एशियन बायर्स के लिए सऊदी अरामको ने जून महीने से 2 से 6 डॉलर्स पर बैरल बढ़ोतरी का फैसला किया है। इससे पहले सऊदी अरब ने यूरोप और मेडिटेरेनियन रीजन के देशों के लिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ाए थे। सऊदी अरब ने अपने अमेरिकन कस्टमर्स के लिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस पिछले 2 महीनों से सेम रखे हैं, यानी अमेरिका के लिए प्राइसेस में कोई वृद्धि नहीं। इसके साथ ही सऊदी अरब ने फैसला किया है कि लॉन्ग टर्म ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो भी वो ऑयल बेचेगा, उस ऑयल की शिपमेंट के लिए भी अब प्राइसेस हाई हो जाएंगे। आमतौर पर लॉन्ग टर्म ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स में डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, लेकिन सऊदी अरब उसके उल्टा कर रहा है। सऊदी अरब के बाद अब बाकी ओपेक देश भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। 2 महीने पहले सऊदी अरब की अगुवाई में ओपेक देशों ने फैसला किया था कि आगे आने वाले 2-3 महीनों बाद वो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे ताकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े कम हो और दुनिया के बाकी देशों को थोड़ी राहत मिले, लेकिन सऊदी अरब आज की डेट में ठीक उसके उल्टा कर रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब के खिलाफ भारत क्या स्टेप उठा सकता है?